में मेरे साथ बलात्कार हुआ था। इसमें सब सौतेली माँ का हाथ है। इस नाबालिग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी आप बीती सुनाई। आरोप है कि सौतेली माँ रात में लड़कों को घर बुलाकर दुष्कर्म कराती थी। एक लड़का कॉमन था, वो अलग अलग लड़कों को लेके आता था। और एक बार मैं पीछे स्कूल पे आया था, उसमें टीचर भी शामिल है। टीचर ने मुझे सारी बात पूछी तो मैंने उन्हें बताई, वो भी उसने मेरे साथ गलत काम किया। ये सौतेली माँ का काम था। पीड़िता का कहना है कि उसने प्रिंसिपल को अपना दर्द बताया, लेकिन मदद करने के बजाय उसने भी दरिंदगी की। पुलिस में गई तो वहाँ से भी भगा दिया गया। एडिशनल एसपी है पूजा हमारा। 9 जनवरी को जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर दौरे पर थे, 15 साल की नाबालिग उनसे मिली और रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि उसकी सौतेली माँ ने कुछ लड़कों को बुलाकर उसके साथ गलत काम कराया। बताया कि 8 आरोपियों ने उसके साथ गैंग रेप किया। 3 को पुलिस ने पकड़ा है, 5 अभी भी बाहर हैं। उस पर आरोपियों के नाम हटाने का दबाव बनाया जा रहा है और मारने की धमकी दी जा रही है। 31 जुलाई 2023 को मैं अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ सो रही थी। सौतेली माँ दूसरे कमरे में थी। रात के 2 बजे माँ ने मुझे उठाया और दूसरे कमरे में ले गई। वहां अनिल, महेश और राकेश नाम के 3 लड़के थे। मैंने माँ से उनके बारे में पूछा तो उसने कहा, शोर मत मचा, तेरे दोनों भाई जाग जाएंगे। इसके बाद 3 लड़कों ने मेरे साथ रेप किया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मेरा मुंह दबा दिया। मैं रोती रही। माँ को बोला, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन माँ ने एक नहीं सुनी। इस दौरान एक लड़के ने मेरा फोटो वीडियो भी बना लिया। माँ बोली, किसी से कुछ मत कहना, वरना ये लड़के तेरे फोटो वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डाल देंगे। पिता को बात पता चली तो या तो वो मर जाएंगे, नहीं तो तुझे मार देंगे। नहीं तो ये लड़के, तेरे दोनों भाई, तेरे पिता और तुझे भी मार देंगे। माँ की धमकियों से मैं डर गई। किसी को कुछ नहीं बताया। दर्द के मारे 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। 1 सप्ताह बाद एक रात फिर सौतेली माँ कमरे में आई। उन्हें देखते ही मैं डर गई। लगा फिर कुछ होने वाला है। माँ ने दूसरे कमरे में चलने को कहा। मैंने इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने धमकी दी कि वो मेरे पिता को सब कुछ बता देगी और डरा कर दूसरे कमरे में ले गई। वहां अनिल के साथ 3 और लड़के, श्यामलाल, महेंद्र और सुनील थे। उन चारों ने मेरे साथ रेप किया। मैंने माँ से कहा, मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो बोली, तेरे लिए गोली घर पर ही मंगवा दूंगी, और मंगवा भी दी। अगले महीने पीरियड नहीं आया, तब फिर बोला, तब भी माँ ने गोली मंगवा कर दे दी। 1 महीने बाद अनिल कुछ लड़कों के साथ मेरी स्कूल आया और अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने इनकार किया तो धमकाने लगा। इस पर स्कूल प्रिंसिपल वहां पहुंचे और लड़कों को भगा दिया। इसके बाद प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया और पूछा, ये लड़के कौन थे और यहाँ क्यों आए? पिता को फोन कर बुलाने और दबाव देने पर मैंने प्रिंसिपल को सारी आपबीती बता दी। मुझे लगा प्रिंसिपल मेरी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ दरिंदगी की। कभी प्रिंसिपल रूम तो कभी लंच टाइम में क्लासरूम में बुलाकर मेरे साथ रेप किया। मुझे स्कूल जाने में भी डर लगने लगा। 6 फरवरी को अनिल फिर 3 लोगों को लाया। 2 मानाराम और प्रवीण नाम के लड़के थे और एक मेरे दूर के रिश्तेदार थे। मानाराम और प्रवीण दोनों ने दुष्कर्म किया। दूर के रिश्तेदार को मैंने कहा कि मैं अपने पापा से इसकी शिकायत करूंगी, तो छेड़छाड़ के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे लेकर गांव के लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। कुछ बातें मेरे पिता तक भी पहुंची। वो घर आकर मां से पूछताछ कर रहे थे। ऐसे में डर और शर्म के कारण मैं पानी के टांके में कूद गई। पीड़िता के पिता ने बताया कि 3 अगस्त को बेटी ने पानी के टांके में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। इस पर मैं दौड़कर टांके के पास गया और उसे निकाला। बाहर निकालकर मैंने उससे ऐसा करने की वजह पूछी। शुरुआत में शर्म और घबराहट के कारण वह कुछ नहीं बोली। बाद में उसे तसल्ली देकर विश्वास में लिया तो उसने पूरी घटना मुझे बताई। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। दिल बैठ गया। सोचा था सौतेली मां परवरिश करेगी, लेकिन उसने तो बच्ची की जिंदगी ही बिगाड़ दी। 7 साल पहले पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की थी। वह भी बच्चों को ताने देती थी। उससे तलाक लेकर 7 माह पहले ही तीसरी शादी की थी। अब घर में रहती है कैद। पीड़िता हमेशा समय घर में रहती है। पढ़ाई छोड़ दी। उसका दर्द है कि उसने अपनी सौतेली मां सहित सभी आरोपियों के खिलाफ बयान दिए। पुलिस ने 3 आरोपियों अनिल, श्यामलाल और राकेश को गिरफ्तार किया है। मां, महेंद्र, सुनील, मानाराम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिन आरोपियों को नहीं पकड़ा, उनके घर वाले धमकी देते हैं, नाम वापस हटाने का दबाव बनाते हैं।
पिता घर पर नहीं होते तो सामने खेत तक आकर मुझे गंदे इशारे करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। रेंज आईजी बोले। 3 को गिरफ्तार किया। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों के इन्वॉल्वमेंट को लेकर जांच की जा रही है। स्कूल का प्रिंसिपल भी इसमें आरोपी बताया जा रहा है, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि मामला जटिल है, परिवार के लोग जुड़े हैं, कड़ी से कड़ी जोड़कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।